इसको कैसे हम डील करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन करा कि पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात कितना है 1:2। देखो हमारे पास क्या है भूमि और दूसरा क्या है तुम्हारा पानी, दोनों का अनुपात क्या है तुम्हारा 1:2 क्या है तुम्हारा 2 है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात, ये उत्तरी ये पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर था ये, और दूसरा क्या है कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध पे ये क्या है तुम्हारा, इसकी रेशियो 2:2 क्या है 3 है। यहां तक क्वेश्चन जो कर रहा था वो। अब क्वेश्चन कर रहा है दक्षिणी गोलार्ध पे यह अनुपात क्या होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध पे ये रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे देखो हमारी ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। अर्थ है, जो अर्थ है ना वो क्या है, दो चीजों से मिलकर बनी है। ऊपर वाले पोर्शन को हम ये बीच में काट देते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले पोर्शन को क्या हम बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध, ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो क्वेश्चन, तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, एक चीज बताओ, पृथ्वी, देखो हमारा पृथ्वी है और उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध की रेशियो क्या होगी, पृथ्वी, देखो पृथ्वी, ये देखो पृथ्वी, उत्तरी गोलार्ध एक हिस्सा है तो पृथ्वी कितना हिस्सा है, दो हिस्सा है ना, एक ये और ये, यानी पृथ्वी की दो हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध की 1 हिस्सा। अगर उत्तरी गोलार्ध की 1 हिस्सा है तो पृथ्वी कितना है, 2 हिस्सा। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये चीज रियलिटी होती है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा चीज मैं आपको बताया था ना, पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले क्या करते हैं, इन दोनों का, दोनों कितना है, 2 और 1 कितना है, टोटल 3 है, और ये कितना है, 2 और 3 कितना है, 5 है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि 3 और 5 का एलसीएम लेके इसको पहले इक्वल कर लेते हैं। पहले इक्वल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। 15 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 15 करने के लिए यहाँ पे 5 करूंगा, यहाँ पे 3 करूंगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब 5 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, लेकिन हमें फाइनल तो ये पता है ना कि ये होता है पृथ्वी का 2 रेशियो और उत्तरी गोलार्ध का 1 रेशियो। तो पृथ्वी का 2 रेशियो के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, उत्तरी गोलार्ध का 1 रेशियो, क्योंकि ये देखो ये पृथ्वी है और ये क्या, उत्तरी गोलार्ध, इसका कितना रेशियो होता है, 1। ये हमने इस इंफॉर्मेशन से निकाला, ये नॉर्मल केस में हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि क्या चीज है। ठीक है, अब देखो अगर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया अगेन, तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से किया तो 1 से इसमें भी, 1 से इसमें भी। अब ये बताओ ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10, ये तुम्हारा कितना, 5 दूनी 10 दूनी 20, ये तुम्हारा कितना हो गया, 3 दूनी 6, और ये तुम्हारा कितना हो गया, 9। अब देखो हमें दक्षिणी गोलार्ध, हमारे पास देखो एक चीज और कंडीशन बात, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपर वाला पोर्शन क्या है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये पूरी की पूरी क्या है, तुम्हारी पृथ्वी है। अगर दक्षिणी गोलार्ध कहा तो मैं पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध घटा दूंगा तो दक्षिणी गोलार्ध मिल जाएगा, ऑलरेडी है दक्षिणी गोलार्ध मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी है जो दोनों से मिलकर बनी है, उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी जो है किससे मिलकर बनी है, उत्तरी गोलार्ध, मैं इस तरह से उत्तरी गोलार्ध लिखता हूँ, और प्लस क्या, दक्षिणी गोलार्ध से मिलकर बनी है। अगर हमें चाहिए क्या, दक्षिणी गोलार्ध, तो इसमें से इसको घटा दें, तो सिंपल सा चीज घटा रहा हूँ, पृथ्वी का 10 है, उसमें से 6 घटा, 10 में से 6 घटा कितना बचा, 4 बच गया इधर, और इधर देखो इधर 20 में से 9 गया, कितना बचा तुम्हारा, 11, 9, 20 होता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:11। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ी सी समझने की, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 70 कर रहा है कि 5600 रुपया है, उसको ABCD में इस तरह विभाजित करना, इस तरह बांटना है कि A:B का रेशियो, B:C का रेशियो, C:D का रेशियो। मैंने आपको बताया था A:B का रेशियो क्या दिया हुआ है 1:2, B:C का रेशियो क्या दिया हो तुम्हारा 3:1 दिया हो ना, मैंने आपको लिखना बताया था कि ऐसे लिख लो 3:1। C:D का रेशियो क्या दिया हुआ है, C:D का रेशियो देखो 2:3, 2:3 को मैंने लिखना ऐसे बताया था कि 2:3 लिख दो। फिर मैंने आपको बताया था ना कि कंबाइन करना बताया था A:B:C:D, कंबाइन कर लो। कंबाइन करोगे तभी तो A+B का रेशियो निकाल के हम कर लेंगे। तो मैंने आपको इसके लिए ऐसे वे बताया था कि कैसे कंबाइन करोगे। पहले क्या कर लो, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 × 3 × 2 यानी कि 6 हो गया। अब क्या कर लो, इसको काट कर लो। कट करने के बाद जो बचता है उसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6 दूनी क्या हो गया 12। अब क्या करो, सेकेंड वाले को काट लो। अब फिर जो बचा उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो इस वाले से। 2 दूनी क्या हो गया 4:2। फिर नीचे से कट करो और फिर जो बच गया ये वाला बच गया, इससे मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6। अब इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, 2 से कटा सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रेशियो क्या होती है, सिंपल फॉर्म। अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 वीडियो तो वहां समझ में आ जाएगी कि ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो ये तुम्हारा क्या हो गया A:B:C:D का रेशियो। अब हमसे पूछ रहा है A+B का हिस्सा। A+B का हिस्सा देखो 2 वे से मैं बताता हूँ, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 क्या कर रहा है A+B कितना है तुम्हारा 9 पार्ट, ठीक है। कितने में टोटल कितना है 9 6 15 पार्ट में, इनटू कितना बांटना है रुपया 5600, ठीक है। यहाँ तक ऐसे कर सकते हो। रुक जाओ, 9 6 3 9 9 5 14, यहाँ पे 14 पार्ट होगा, ठीक है। तो ये 14 चौके 56, 400 यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 3600 RS मतलब रुपया ये हो जाएगा। मेथड 2 मैंने बताया था कि पहले सभी को ऐड कर लो। सभी को ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा 14 पार्ट का कितना है वैल्यू दिया हुआ 5600। तो 1 पार्ट का कितना हो गया, 1 पार्ट का कितना हो जाएगा 14 चौके 56 यानी कि 400। तो हमारे पास कितना है A+B का है। A+B का कितना पार्ट है, A+B का 6 + 3 9 पार्ट। तो 9 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 9 × 400, तुम्हारा कितना हो जाएगा 3600। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कौन सा यूज करना चाहते हैं आपके ऊपर ये डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 ये कर रहा है कि हमारे पास ABC के खर्चे का अनुपात, देखो खर्चा का अनुपात दिया हुआ है क्या तुम्हारा 16:12 क्या 9। और कुल आय क्या दिया हुआ है, आय तुम्हारा दिया हुआ है 1530 रुपया, ठीक है। बी की आय ज्ञात करें। बी की आय ज्ञात करना है अगर वे 20%, 25% और 40% बचत करते हैं, ठीक है। 20% देखो बचत। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आय जो इनकम होती है, आय जो होती है वो किसके इक्वल होता है, खर्चा प्लस क्या सेविंग मतलब आपको बचत लिखना है, हिंदी में लिख लो बचत, ठीक है। अगर इसी को इंग्लिश में लिखना है तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है सेविंग, ठीक है। अगर किसी को निकालना हो कि बचत क्या होता है तो बचत तुमको पता होगा कितना तुम्हारी आय है, मतलब तुम्हारी इनकम कितनी है और उसमें से कितना अपने खर्चा कर देते हैं, तो जो बच जाता है वो बचत होता है। या इस तरह से सोच लो या इस तरह से सोच लो, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखो खर्चा का अनुपात दे दिया हुआ है, लेकिन वो बचत कितना कर रहे हैं 20, 25 और 40%। देखो मैं फर्स्ट केस लेता हूँ 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 20/100 1/5। अब देखो ये तो तुम्हारी क्या होती है टोटल आय होती है। अब देखो टोटल का टोटल मिला के अभी मैंने बताया आय होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखो ये कितना 20% बचत कर रहा है, कि ये ऊपर वाला क्या होगा बचत हो जाएगा, ठीक है। तो खर्चा कितना किया, खर्चा तुम्हारा 4 किया ना, 4 क्यों, क्योंकि आय है 5 यूनिट और बचत है 1 रुपया का। 5 रुपया का आय है और बचत है 1 रुपया, यानी कि 4 रुपया खर्चा कर दिया उसने 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है ना 4 पार्ट के लिए खर्चा कितना दिया हुआ है 16,
तो 1 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 4, डिवाइड कर लो 4। लेकिन हमें आई चाहिए ना, आई का रेशियो चाहिए, तो 5 पार्ट है, आई कितना है 5 पार्ट, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। तो आई को हम क्या लिखेंगे, आई को लिखते हैं 20, ठीक है। अब देखो उसी तरह तुम्हारे पास एक और है 25%। 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, ये तुम्हारा हो गया आय और ये तुम्हारा हो गया क्या बचत, ठीक है। अब ये बताओ अगर तुम्हारा खर्चा अब कितना हो जाएगा, खर्चा तुम 3 रुपए का कर रहे हो ना, क्योंकि 4 रुपया का कमाई है और 1 रुपया का बचत है, यानी कि 3 रुपया खर्चा कर दे रहे हो। 3 पार्ट के लिए कितना दिया हुआ है तुम्हारा खर्चा 12 रुपए का, तो 1 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 4 रुपए का। 1 पार्ट के लिए 4 रुपए खर्चा कर रहे हो तो तुम्हारा आय कितना है 4 पार्ट, तो 4 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 16 इस टू क्या हो जाएगा 16 इस टू, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड वाले का है, थर्ड क्या है तुम्हारा 40%। यहाँ पे देखो 40% है, 40% का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा 40/100 यानी कि 40/100 कर लो। देखो 40/100 एक जीरो से एक जीरो 2/5 यानी क्या हो गया तुम्हारा 2/5। ये तुम्हारा 5 क्या है आय है और ये तुम्हारा क्या है बचत है। तो खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा 3 रुपए का कर रहा है, 5 रुपए की कमाई है, 2 रुपए बचत कर रहे हैं यानी 3 रुपए खर्चा कर दे रहा है। देखो यहाँ लिखता हूँ 3 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है खर्चा का 9, तो 1 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 रुपया। लेकिन हमारा आय कितना है 5 पार्ट, तो 5 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 5, देखो 5 इंटू 3 यानी कि 15, यानी यहाँ पे क्या लिख लो 15, ठीक है। ये तो मैं आपको इतना समझाने के लिए किया, अदरवाइज डायरेक्ट मैं लिख सकता था, ये वाला टर्म डायरेक्ट लिख सकता था। अब क्वेश्चन करेगी बी की आय ज्ञात करो, बी की आय, बी की देखो ये ए है, बी है और ये सी है। बी की आय ज्ञात करने के लिए मेथड बन लो, बी का कितना पार्ट है 16, कितने में टोटल 20, 16 20, देखो 20 और इन तीनों को जोड़ो 20 और ये तुम्हारा हो जाएगा 16 14 20 20 40 और 41 पार्ट में ये हो गया, ठीक है। 20 16 20 20 40 और 10 50, ठीक है, यानी 51 हो गया, ठीक है 51 हो गया। और इधर तुम्हारा बांटना कितना है 1530 रुपए यानी 1530। इस तरह से 51 तिया क्या हो जाएगा ये 30 यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 51 तिया ये होगा ना, ठीक है। तो 51 तिया ये हो जाएगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा 480 रुपया, बस 16 तिया 48 कर लो 480 रुपया ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तो रहा मेथड 1, मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हो। मेथड 2 कैसे अप्लाई करोगे, देखो मेथड 2 अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड 2। मेथड 2 के मतलब यहाँ तक तो प्रोसेस सेम हुआ। मेथड 2 में क्या है, ये टोटल करोगे तो कितना है 51 पार्ट के लिए कितना दिया हुआ है 51 पार्ट के लिए 1530 रुपया, तो 1 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 30 रुपया। तो बी का कितना पार्ट है 16 पार्ट, तो 16 इंटू 30 यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा 480। अब कोई भी वैसे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं दिया